नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में घन चक्कर। दिल्ली और गुजरात में दोनों पार्टियों के मध्य हुई डील, जबकि पंजाब में दोनों करेंगे एक दूसरे से फाइट। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो गठबंधन बनाने की बात हो रही थी, जिस समझौते की बात हो रही थी, उस समझौते में जहां दिल्ली में दोनों ही दल मिलकर के चुनाव लड़ने पर सहमत हुए। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट में से 4-3 के फार्मूले पर दोनों पार्टियां सहमत है। यद्यपि 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस, इसको लेकर के दोनों में मतभेद है। जहां आम आदमी पार्टी का दावा है कि विधानसभा में जिस प्रकार से और नगर निगम के चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी को 4 सीट दी जाए, जबकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2019 का ध्यान में रखते हुए 4 सीट पर दावेदारियां कर रही है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही थी, वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई थी, जबकि आम आदमी पार्टी केवल 2 सीटों पर ही दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में 4 और 3 के फार्मूले पर तो दोनों सहमत हैं, लेकिन 4 सीट किस पार्टी को मिलेगी, इस पर अभी और बातचीत जारी है। जबकि गुजरात को लेकर के भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें की मांग कर रही है। देखना भी दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी को 10 सीटें देती है या नहीं। पंजाब में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां हैं। सत्ता पक्ष में जहां सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथों में है, वहीं विपक्ष की भूमिका पंजाब में कांग्रेस निभा रही है। तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल है और चौथे पे भारतीय जनता पार्टी है। अर्थात जिस पार्टी को 2024 के चुनाव हरवाने के लिए ये सभी दल एकजुट हो रहे हैं, वो उसकी स्थिति पंजाब में अच्छी नहीं है और इसी वजह से पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। दोनों ही अपने अपने स्तर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव चाहे कोई भी पार्टी जीतेगी, INDI को ही मजबूती मिलेगी। इस बात पर सहमति बनी है। तो दिल्ली के जहां फिर से अगर एक बार चर्चा करें तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली, जो कि एक सुरक्षित क्षेत्र है, इस क्षेत्र ये आम आदमी पार्टी को मिलना लगभग तय है। तो ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी दिल्ली भी आम आदमी पार्टी के हिस्से में आते हुए दिखाई देती है। जबकि कांग्रेस के लिए अगर कहें तो जिसमें सुनिश्चित है वो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र और चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र और पूर्वी दिल्ली में से एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस को मिलेगा। देखना है कि आगे दिल्ली में यह सीट समझौता क्या रूप ले पाता है। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है या कांग्रेस पार्टी। दिल्ली विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी अब तक दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। आम आदमी पार्टी के उदय के बाद 2 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है। 2014 और 2019 दोनों बार पार्टी शून्य पर अटकी रही। तो आम आदमी पार्टी के साथ उभार के साथ ही कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू हो गया। जहां विधानसभा में वो शून्य पर है, तो लोकसभा में अपना खाता नहीं खोल पाई है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस ही खरी नजर आई थी। ऐसे में दिल्ली में इन दोनों पार्टियों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने को लेकर काम करना है। देखना है कि किस प्रकार से ये दल दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ती है। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।